शंकर भगवान की बारात का वर्णन पुराणों और लोककथाओं में बड़े ही अद्भुत और मनोरंजक रूप में किया गया है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम, समर्पण और भक्ति किसी भी भौतिक स्वरूप से ऊपर होती है। माता सती के योगाग्नि में भस्म हो जाने के बाद भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन हो गए थे। इधर राक्षसों के अत्याचार बढ़ रहे थे और देवताओं को ये ज्ञात था कि शिव और पार्वती के विवाह से ही भगवान कार्तिकेय का जन्म होगा, जो तारकासुर का वध करेंगे। इसलिए देवी पार्वती ने कठोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विवाह के लिए सहमति दी और हिमालय राज व मैना देवी को ये शुभ समाचार मिला। वे अत्यंत हर्षित हुए और विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी। जब भगवान शिव की बारात की बारी आए तो यह एक साधारण बारात नहीं थी, बल्कि एक विचित्र और अनोखी बारात थी। भगवान शिव स्वयं भस्म लगाए हुए, सर्पों की माला पहने, गले में नरमुंडों की माला डाले हुए थे। उनके वाहन नंदी बैल थे और उनके साथ असुर, भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, योगी और तपस्वी चल रहे थे। बारात में कुछ प्रमुख सदस्य थे। नंदी बैल, शिव के वाहन, नारद मुनि, जिन्होंने पूरे विवाह का संचार किया, भूत, प्रेत और पिशाच, जो ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए चल रहे थे, देवगण, जिनमें विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवता भी शामिल हुए। जब यह अनोखी बारात कैलाश से चलकर हिमालय पहुंची तो वहां का वातावरण भयावह हो गया। बारात में भूत प्रेतों को देखकर पर्वतराज हिमालय की प्रजा भयभीत हो गई। स्वयं माता मैना तो मूर्छित हो गई जब उन्होंने भगवान शिव का रूप देखा। जटाओं में गंगाजल, शरीर पर भस्म, मस्तक पर तीसरी आंख, गले में सर्प और मुंडमाला। माता मैना शिव को देखकर विवाह से मना करने लगी, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि शिव का ये रूप बाहरी है, लेकिन उनका हृदय करुणा, प्रेम और तपस्या से भरा हुआ है। तब माता पार्वती ने भी उन्हें आश्वस्त किया कि वे केवल शिव को ही अपना पति मान चुकी है। भगवान शिव ने अपनी माया से स्वयं को एक सुंदर, दिव्य और सुशोभित रूप में प्रकट किया, जिसे देखकर माता मैना प्रसन्न हो गई। फिर पार्वती और शिव का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें समस्त देवगणों ने आशीर्वाद दिया। शिव की बारात हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम बाहरी स्वरूप को नहीं देखता, बल्कि हृदय की पवित्रता को देखता है। भगवान शिव का विवाह पार्वती से इस बात का प्रतीक है कि समर्पण और भक्ति से कोई भी महान लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।